पास की जो कोशिश है उन्हें पे बैक करेगी, लेकिन जो मुझे समझ में आता है उनके जायचे को देखते हुए, और उस वक्त तो मुझे उनका कोई बहुत इंटरनेशनल फेम बनता हुआ नजर आता है, वो है 2025 वाला साल। ओके अच्छा, हालांकि ये प्रिडिक्शन मेरी ऑन एयर थी कि इलेक्शन वाला साल 23 नहीं है अब्दुल्ला, और आपको देखे बंदयाल साहब बेचारों ने पूरी जान लड़ा दी कि 23 में इलेक्शन हो जाए। मगर तो 24 मैंने तक कहा चली था गई बात। 2023 इलेक्शन का साल नहीं है, इलेक्शन अगर होना है तो 2024 के फर्स्ट हाफ में होगा, यानी जनवरी से जून के अंदर, बिल्कुल। ठीक है। और मैंने कहा अगर जून से भी आगे गया तो फिर 25, वैसे अगर मेरे से मशवरा लिया जाता तो मैं कहती 25 में करें। पता क्यों? क्योंकि ना ये 2 साल क्योंकि मुल्क मरीम की, नवाज के लिए वो नो साल नो अच्छा नो है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं कभी कर ही नहीं सकती जाती पसंद, और ना ही सच्ची बात है मेरा खुदा की कसम किसी पार्टी के लिए कोई वोट नहीं है। तो वो जो है, क्योंकि 25 वाले साल में मुल्क स्टेबल हो चुका होगा, बिल्कुल, जो मुल्क, इतने अरसे में हमारी हाँ जी, मुश्किलात आई हैं, उनसे हम काफ़ी हद तक निकल चुके मुल्क होंगे। स्टेबल हो चुका बिल्कुल। होगा। ऐसे ही आपने भी कोरोना की बात की, तो 2020 की आपकी प्रेडिक्शन थी कि हम लोग एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएँगे, फिर हमने कोरोना ये देखा। सचमुच आपका अपना होमवर्क है या टीम ने दिए सवाल? नहीं जी, मिल-जुल के ही हम लोग जो है सारे ऑसम, क्वेश्चंस वगैरह ऑसम जानते हैं। होमवर्क, हाँ। ऐसी तो 2020 की जो आपकी प्रेडिक्शन थी, हमने कोविड भी देखा, हमने इसके बाद इज़राइल पैलेस्टीन वाला कॉन्फ्लिक्ट अब चल रहा है, जो कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 तक जा सकता है। रशिया यूक्रेन वाला चल रहा है, जिसके अंदर यूरोप की इन्वॉल्वमेंट। अब आप क्या देखती हैं कि ये चीज़ें किस तरफ जाएँगी सारी? देखिए, एक तो ये सारी चीज़ें आपस में कोरिलेटेड हैं, क्योंकि जब ये 2020 में देख रही थी ना, तो मुझे ये तो नज़र आता था कि मैं कहती थी मुझे अंधेरे नज़र आते हैं, मुझे वॉर ज़ोन नज़र आती है। मैं आज भी कन्विंस्ड हूँ कि कोरोना मैन मेड वॉर थी, वबा नहीं थी। ओके। क्योंकि दुनिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन का सिलसिला शुरू होना है, फिर मुझे इस मेरी प्रेडिक्शन के ऊपर मुझे एक इंटरनेशनल चैनल ने भी मेरा इंटरव्यू किया, नाम लेने में आती है, कोई अल नहीं, नहीं, कोई जज़ीरा इशू नहीं, वालों ने बिल्कुल। किया, और जो है उन्होंने मुझसे दलील मांगी कि आपके पास इसकी लॉजिक क्या है बिहाइंड, तो लॉजिक भी मैंने दिए कि एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। और मैंने ये भी कहा था अब्दुल्ला कि 2023 के सेकेंड हाफ में जो है वो झड़पें शुरू हो जाएंगी। हाँ, 2 साल अभी अमन है, 2026 और 7 से ये बाकायदा एक थर्ड वर्ल्ड वॉर जोन की शक्ल में हम दाखिल हो जाएंगे। ओके। अब उसमें जो खुद गर्जी कह लें या जो है, पाकिस्तान बेचारे ने शायद बहुत कुछ देखा है, पाकिस्तान ने तो बहुत तबाही देखी है। पाकिस्तान का खित्ता ये सेफ है, क्योंकि इस वक्त न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी आएंगे, ये भी मैंने नहीं, 20 में बातें बिल्कुल की ये हैं। बात वैसे तो आई एग्री कि मतलब जिन-जिन इवेंट्स ने दुनिया को चेंज किया है, जी इस दफ़ा उनका स्टार्ट कोविड से ही हुआ है। जी जी। अच्छा, अब न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनेंगे, नई हुँ, सुपर पावर जो है वो बनेगी, नए अलायंसेस होंगे। हुँ। उसकी वजह से अब्दुल्ला क्या होगा कि पाकिस्तान का जो खित्ता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दुनिया के लिए। तो वो मैं हंसती हूँ कि हम कभी लाडला कहते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को, कभी हम लाडला कहते हैं वजीर इमरान आजम खान साहब साहब एक को। जो है वो इमरान खान साहब को। अब अल्लाह का शुक्र है, अब हमारा मुल्क को लाडले का टैग अल्लाह दें, क्योंकि ये जो दूसरे मुल्कों को हमें बचाना उनकी मजबूरी हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिसकी वजह से मुझे ये यकीन है, मुझे अपनी नियतों पे यकीन नहीं है, हम लोग नहीं सुधर सकते, पता नहीं कब सुधरेंगे। लेकिन मुझे ये है कि ये सुपर पावर्स को बचाना जो है ना, वो हमारी उनका एक, हम इस मुल्क के लिए ये उनकी मजबूरी बन जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान इन हालात में एक महफूज खित्ता बनने जा रहा है। तो ये बेचारे ने बहुत बुरे टाइम काटे, अल्लाह पाक फ़लस्तीन पे भी अपना रहम करे, लेकिन ये चीज़ें अब रुकेंगी नहीं। ये गज़वा हिंद का सफ़र शुरू हो जाएगा। ओके। तो आई थिंक ये तो भाई बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है ये अब आपकी। चीज़ें नहीं रुकेंगी, क्योंकि ये जो कुरान पाक में जिस तरह आप लोग देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, ये उसी तरफ हालात चलेंगे। चलिए जी, मेरे ख्याल से थोड़ी डिप्रेसिंग हो गई है कन्वर्सेशन, ज़रा इसको लाइटन अप करते हैं। हम लोग का जी एक है सेगमेंट रैपिड फायर का। इसके अंदर मैं आपको 2-2 ऑप्शंस दूँगा और आपने बगैर सोचे, बस सुन के जो चीज़ आपको भाए बस आपने वो मुझे बोलते रहना है। ठीक है जी? इसके अंदर कुछ नाम भी हैं और कुछ लाइफ़स्टाइल के क्वेश्चंस भी हैं, तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। सबसे पहले जी, इमरान खान या नवाज़ शरीफ? इमरान खान साहब को भी 1.5 साल ज़रूरत पड़ेगी सीखने की। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो, आई थिंक इट्स अ मैच्योर चॉइस राइट नाउ, ओके। आजकल के हालात में। ओके जी, नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ? नवाज़ शरीफ साहब थोड़े इमरान खान साहब का वर्जन है कि थोड़ी ज़िद उनमें भी है, और सियासत फ्लेक्सिबिलिटी का नाम है, जो छोटे मियाँ साहब भरपूर फ्लेक्सिबल हैं। इसीलिए उनका शायद सितारा चमक रहा है इस वक़्त इसीलिए जहाँ जो है, पे। तो वो जो है ये अगर मुल्क को इस वक्त स्टेबिलिटी चाहिए, तो मेरा ख्याल है, मैं फिर कहूँगी कि उनका सितारा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। सही। मरियम नवाज़ या बिलावल भुट्टो? बिलावल। कमिंग ऑन बिलावल भुट्टो, अभी हम पहले बात कर रहे थे तो बिलावल का ज़िक्र नहीं हुआ। बिलावल का आप क्या पॉलिटिकल फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, ये साल भी उनके लिए अच्छा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं ये तो नहीं कहती कि बहुत बड़ा मनसब उनको मिल सकता है, लेकिन आपको सियासत के मंजरनामे पे वो नजर आते रहेंगे और छाए भी रहेंगे। चाय या कॉफ़ी? ऑब्वियसली जी, 100% चाय।